हेलो नमस्कार दोस्तों। 4 बहनों वाले हमारे परिवार में पापा अकेले कमाने वाले थे। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब सभी बहनें बड़ी कक्षाओं में पढ़ रही थी तब ट्यूशन और अन्य खर्चों के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी तंग हो गई थी। हमें इसका पूरा एहसास था, इसलिए जब मैंने और गड्डू ने पीसीएस परीक्षा का प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास किया और मेन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इंदौर कोचिंग जाने की अनुमति मिली तो हमारे मन में यह जिम्मेदारी और बढ़ गई। कोचिंग की फीस के साथ साथ रहने का खर्चा भी बढ़ गया, लेकिन पापा मम्मी ने कभी कोई शिकायत नहीं की। फिर भी हमें अंदाज़ा था कि घर की आर्थिक स्थिति पर असर ज़रूर पड़ा होगा, इसलिए हमने अपने खर्चों को कम करने की ठानी। ऑटो के बजाय टेम्पो से सफ़र करते, जहाँ पैदल जा सकते थे वहाँ पैदल ही जाते और गैर ज़रूरी खर्चों से बचते। हमारे दिमाग में बस यही बात थी कि पढ़ाई में कोई कमी न हो और अनावश्यक खर्च न करें। इसी बचत की आदत के चलते कुछ मज़ेदार किस्से भी हुए। हमारा टिफ़िन सेंटर से जो खाना आता था उसमें दाल चावल सब्जी रोटी के साथ अचार भी होता था। हमने टिफ़िन सेंटर वाली आंटी से कह दिया कि अचार थोड़ा ज़्यादा दिया करें। हम अचार खाते नहीं थे, बल्कि एक जार में जमा कर लेते थे, यह सोचकर कि घर ले जाकर मम्मी को देंगे, ताकि इस बार घर में अचार बनाने की ज़रूरत न पड़े और कुछ पैसे बच जाएं। जब मम्मी को यह बताया तो उन्होंने डपट दिया, चुपचाप पढ़ाई करो, ये सब ड्रामे मत करो, मैं बना लूँगी अचार। और अगले दिन से हमने अचार जमा करना बंद कर दिया और खाने लगे। एक और मज़ेदार घटना दही से जुड़ी है। हम खुद दही जमाते थे, लेकिन एक दिन जामन ख़त्म हो गया। सोचा दुकान से जामन लाकर दही ले आए। हम दही की दुकान पर पहुँचे और बोले, अठन्नी का दही दे दो। वहाँ खड़े लड़के ने मालिक की तरफ देखा और कहा, ये अठन्नी का दही मांग रही है। मालिक ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, डाल दे जरा सा दही इनके बर्तन में। हमने जवाब दिया, बर्तन नहीं है, पन्नी में दे दो। लड़का फिर मालिक की तरफ देखने लगा, ये पन्नी में मांग रही है। अब मालिक का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने कहा, 2 रुपये से कम का दही नहीं मिलेगा। हमने कहा, ठीक है, 2 रुपये का ही दे दो। लड़के ने 2 रुपये का दही पन्नी में डालकर हमें देने के लिए बढ़ाया, लेकिन हमने कहा, रहने दो, अब हमें नहीं चाहिए। वह गुस्से में बड़बड़ाने लगा, जब लेना नहीं था तो टाइम ख़राब क्यों किया। उसने पन्नी में रखा दही मिट्टी के कूड़े में उलटना शुरू कर दिया और जैसे ही पन्नी खाली करने लगा, हमने जल्दी से कहा, रुको, फेंको मत, अब ये पन्नी हमें 50 पैसे में दे दो। लड़का हक्का बक्का रह गया। मालिक हमारी समझदारी देखकर हंस पड़े और बोले, डाल दे 1 चम्मच दही इस पन्नी में और दे दो इनको। इस तरह हमने 1.5 रुपये बचाए और घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। बाद में जब मम्मी को पता चला तो फिर से डांट पड़ी, इतने गरीब नहीं हैं कि तुम लोग ये सब हरकतें करो। पैसा बचाने के लिए खाने पीने में कोई कंजूसी मत करो, जो मन करे वह खाओ। लेकिन हमने अपनी आदत नहीं बदली। उन 3 महीनों में हमने करीब 500 रुपये की बचत कर ली, जिस पर आज भी गर्व होता है। जब आजकल के बच्चे बाहर जाकर फालतू खर्च करते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमने हर पाई का महत्व समझा और अपनी जिम्मेदारी निभाई। इसी समर्पण और समझदारी के चलते हम सफल हुए और अपनी अपनी नौकरियों में पहुँचे। यह कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि संघर्ष, मेहनत और बचत की आदत कभी बेकार नहीं जाती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। ऐसे ही कहानी के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।